हाय स्टूडेंट, जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं एक्सेल में एफवी फंक्शन यानी कि फीचर वैल्यू के बारे में। ये फीचर वैल्यू होता क्या है। तो सबसे पहले हम एफवी फंक्शन की बात करें कि इसका उपयोग हम लोग कब करते हैं और क्यों करते हैं। तो सपोज कि इसके पहले हमने आपको बताया था ईएमआई निकालने के लिए, याद आ रहा है सबको ना। तो ईएमआई में हमने क्या निकाला था, पीएमटी यानी कि पर मंथ हमको कितना देना है, यही हमने निकाला था ना। कि सपोज करिए कि हमने ईएमआई में क्या निकाला था कि अगर जो आप कोई सामान खरीद रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई सामान खरीद रहे हैं, हम मान चले कितने का, 1 लाख का। कितने का खरीद रहे हैं, 1 लाख का। इसमें मैंने आपको बताया था कि आप क्या कर दिए, 50,000 जमा कर दिए और जो 50,000 बाकी रहेगा आप उसी पे क्या करेंगे, ईएमआई निकालेंगे। इतना सबको पता है ना। तो जब हम ईएमआई निकाल रहे थे तो इसमें हमारा कुछ ना कुछ क्या लग रहा था, इंटरेस्ट लग रहा था। आ रहा समझे ना। तो हम क्या कर रहे थे, और जो सपोज कर 50,000 रुपया बचा है, इस पे 7% का इंटरेस्ट लग रहा है। हम लोगों ने जो भी वैल्यू निकाला था, अगर जो मंथ के हिसाब से देखा है तो कुछ न कुछ कम ही आया था। या तो 2,000 आया हो, या तो 3,000 आया हो, या तो 4,000, लगभग लगभग यही आया था ना। तो सेम उसी प्रकार से ये तो क्या करो, हम कहीं से लोन ले रहे हैं तो हमको क्या करना, कुछ पैसा देना हो तो इंटरेस्ट के साथ जमा करना होगा और वो पर मंथ जमा करना होगा। लेकिन आप लोग कई जगह ऐसे सुने होंगे कि कुछ LIC होती है, अरे समझे ना, लाइफ इंश्योरेंस, कि आपको पर मंथ क्या करना होता है, कुछ पैसा जमा करना होता है। अब सपोज करिए कि आपके पास कोई कंपनी आ रही है, एग्जाम्पल एक उदाहरण ले लेते हैं LIC। तो उसने क्या कहा कि आपको क्या करना है कि 1,500 रुपया जो है पर मंथ जमा करना है। कितना जमा करना है, 1,500 रुपया प्रति माह जमा करना। और कितने माह तक, मान लेते हैं 60 माह। कितने माह तक, 60 माह तक। और वो कह रही है कि यदि आप 1,500 रुपया प्रति माह जमा करेंगे 60 महीने तक, तो जब 60 महीना कंप्लीट होगा तो उस समय हमारी कंपनी आपको जो है 7% का इंटरेस्ट लगा करके बाकी सारा आपको अमाउंट वापस कर देगा। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, इन लोग का भी साइकिल चला रहा है देखो, फिर भी ऊपर दिख रहा है, मोबाइल नीचे रखना है। इतना क्लियर सबको ना। तो क्या करेगा कि जब हम 15, अब सपोज करिए आप 1,500 रुपया जमा कर रहे हैं। अब ज्यादा नहीं, हम ले लेते हैं कितना, मान चलिए 1,500 रुपया जमा कर रहे हैं प्रति माह, तो 6 महीने मात्र हम ले रहे हैं। तो 6 महीने में टोटल कितना रुपया हो जाएगा, ये 6 महीने में टोटल कितना रुपया होगा, 9,000 होगा ना। तो जब 6 महीने कंप्लीट होगा और 7% का इंटरेस्ट लगा रहा है, वो अब वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि 5% लगाएगा, 7 लगाएगा, 10 की, 15 की, 25। आ रहा समझे ना। लेकिन हम एक उदाहरण ले लेते हैं कि हमको जो 7% लगाता है, तो क्या 6 महीने के बाद हमको 9,000 ही रुपया प्राप्त होगा, क्या होगा, उससे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। तो हम यही अब निकालना चाहते हैं कि अगर जो हम 1,500 रुपया प्रति माह जमा कर रहे हैं 6 महीने तक और 7% का इंटरेस्ट लग रहा है, तो ये 6 महीने के बाद से इंटरेस्ट के साथ टोटल हमको कितना अमाउंट मिलेगा। इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं किसका, फीचर वैल्यू का। अब ये कैसे निकालेंगे, चलिए कुछ पहले हम डाटा बना लेते हैं। पहले हमने यहाँ पे टाइप कर लिया क्या, कंपनी, कंपनी नेम, और कंपनी नेम के बाद हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं पीएमटी यानी कि पर मंथ हम कितना दे रहे हैं। क्या टाइप कर लिए, पीएमटी। पीएमटी का मतलब आप लोग पता है ना, जो हम लोग निकाले थे ईएमआई, पीएमटी के ही फार्मूला से निकाले थे ना, तो वो पर मंथ निकला था ना। तो हम यहाँ पे निकालिए पर मंथ के लिए, और उसके बाद हम आगे यहाँ पे निकालिए रेट। क्या निकाल लिए कि कितना रेट हम दे, कितना रेट हमको मिलेगा। और आगे एक और हमने बना लिया मंथ। क्या बना लिए, मंथ, कितना महीना देना पड़ेगा। फिर आगे हमें अपनी निकाल लिए एफवी यानी कि फीचर वैल्यू, कि जब मान लेते हैं कोई कंपनी है एक LIC, क्या है, LIC, LIC के पास एक हम मान लेते हैं बजाज का, इसका बजाज। दूसरा मान लेते हैं HDFC, इसका HDFC का। फिलहाल अभी हम 3 ही मान लेते हैं कि 3 कंपनियां हैं, और तीनों कंपनियां ने क्या किया कि ये कह रहा है LIC वाला, पहले हम LIC की निकालें। तो LIC वाला कह रहा है कि आपको करना क्या है, आपको जो है 1,500 रुपया प्रति माह जमा करना है। कितना, 1,500 प्रति माह जमा करना है। हम कह दिए कोई दिक्कत नहीं, हम जमा कर देंगे। लेकिन जैसे ही हमारा कंप्लीट हो, कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो कह रहा है कि नहीं आपको 7, या हम मान लेते इस बार 10% मिलेगा। कितना मिल रहा है आपको, 10%। तो कह रहा है अगर जो आप 1,500 रुपया जमा करेंगे टोटल कितने महीने तक, तो 60, सपोज मान लेते हैं हम कितना, 60 महीने तक।
तो हम वहां पे निकालेंगे कि अगर जो हम 1500 रुपया 60 महीने जमा कर रहे हैं और वो कंपनी हमको 10% का इंटरेस्ट दे रही है, तो जब टोटल हमको पैसा मिलेगा तो कितना रुपया मिलेगा उससे, ये पहले निकालना होगा कि नहीं निकालना होगा। आप सपोज करिए हम आपके पास आए और हम आपसे कह दिए कि आपको 10% का इंटरेस्ट मिलेगा और आपको निकालना आता ही नहीं है, बाद में हमने क्या किया 7% पे कैलकुलेशन करके आपको पैसा वापस कर दिया, तो नुकसान किसका हुआ? आप ही का हुआ ना, क्योंकि आप कैलकुलेशन किए नहीं, हमने 10% आपको बताया और 7% पे कैलकुलेशन किया, तो आपको कम अमाउंट मिलेगा ना। जो 10% मिलने वाला था आपको कितना परसेंट मिल रहा है? 7%। तो कम होगा कि नहीं होगा? लेकिन ये हमको पता है, हम सिंपल यहाँ फार्मूला लगाएंगे, एफ वी लिखेंगे इक्वल और एफ वी यानी कि फ्यूचर वैल्यू। देखिए फ्यूचर वैल्यू जैसे हम लिखे तो पहले क्या मांग रहा है हमसे? रेट। तो किसको सेलेक्ट करेंगे? रेट। रेट को सेलेक्ट करने के बाद हम डिवाइड कर देंगे कितना से? 12 से। इतना तो पता है ना। रेट सेलेक्ट करना डिवाइड कर देंगे 12 से। क्यों 12 से डिवाइड करेंगे? क्योंकि कोई भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है तो एक साल पे ही होता है, आ समझ में ना। और एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। फिर हमने डिवाइड कर दिया कितना से? 12 मंथ से। अब करेंगे कॉमा। कॉमा करने से क्या कह रहा है? एनपीआर। एनपीआर में हम सेलेक्ट करेंगे किसको? मंथ को। किसको सेलेक्ट करेंगे? मंथ को। फिर करेंगे कॉमा। कॉमा करने से क्या कह रहा है? पीएमटी। पर मंथ आप कितना दे रहे हैं, हम पीएमटी को क्या कर लेंगे? सेलेक्ट। कॉमा करेंगे। अब कह रहा है पीवी यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू, कोई अमाउंट फिक्स है आपका? तो नहीं, हमारा कोई अमाउंट फिक्स नहीं है, तो या तो जीरो कर देंगे या तो पुनः कॉमा कर देंगे। हमने जीरो नहीं किया, सिर्फ क्या कर दिया? 2 बार कॉमा। अब जैसे कॉमा किया था, अब कह रहा है एंड ऑफ द पीरियड और बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। तो पीरियड के लास्ट में जानना है ना कि पीरियड के पहले, तो सबसे बेटर रहेगा पीरियड चलो तभी हम जान लें। उसके लिए हम क्या करेंगे? 1। बिगिनिंग का मतलब जो कंटिन्यू रहेगा, पीरियड चला उसी समय अगर हम जान लेंगे तो बेटर रहेगा। तो ब्रैकेट को क्या करेंगे? क्लोज और कर देंगे इंटर। तो बता रहा है कितना मिलेगा उस समय आपको? तो 1,17,123 रुपया 57 पैसे। ठीक है सबको। थोड़ा सा निकालते हैं क्या? तो हम यहाँ पे करते हैं इक्वल, और इक्वल करने वास्ते सेलेक्ट कर लेते हैं 1500 और मल्टीप्लाई कर देते हैं कितना को? 60। एंटर कर देते हैं। उस समय तक हमको मिलता कितना? 90,000। लेकिन 10% इंटरेस्ट मिल रहा है तो कितना मिल रहा है? 1,17,123 रुपया 57 पैसे। निकल जाएगा। क्लियर है? अब सेम वैसे ही सपोज करिए कि बजाज वाला कह रहा है कि नहीं आपको ज्यादा नहीं जमा करना होगा, बस आपको 1,000 पर मंथ जमा करना होगा। कितना? 1,000। और हमारी कंपनी का रूल है कि हमारी कंपनी आपको 12% इंटरेस्ट देगी। कितना परसेंट? 12%। और आप जितना मंथ लेना चाहते हो उतना मंथ ले सकते हैं। हमने कह दिया ज्यादा नहीं, हमको बस 45 मंथ चाहिए। कितना मंथ चाहिए? 45। तो अब हमको निकालना, तो बस क्या करेंगे? चाहे तो हम ड्रा भी कर सकते हैं, लेकिन हमको फार्मूला लगा के देखना है। तो हमने किया इक्वल एफ वी यानी कि फीचर वैल्यू। ब्रैकेट को क्या कर लिए? ऑन। अब जैसे ब्रैकेट को ऑन करेंगे फिर कह रहा क्या? रेट। रेट में किसको सेलेक्ट करेंगे? 12%। डिवाइड कर देंगे कितना से? 12 से। डिवाइड कर देंगे कितना से? 12 से। कॉमा। एनपीआर में किसको सेलेक्ट करेंगे? मंथ को। कॉमा। पीएमटी में किसको? पीएमटी यानी कि पर मंथ वाले को ही। फिर कॉमा। और कॉमा करने से क्या कोई प्रिंसिपल वैल्यू है इसमें? जैसे लोन अमाउंट ये पीएमटी वाला था, तो उसमें हम लोन अमाउंट को सेलेक्ट कर ले रहे थे, लेकिन इसमें कोई लोन अमाउंट या कोई फिक्स वैल्यू नहीं है ना, इसलिए हम एक बार और कॉमा कर देंगे। अब एंड यानी कि आपको जो पीरियड जब खत्म होगा तब कैलकुलेशन करना है, कि पीरियड जब चलेगा तभी कैलकुलेशन करना है। हम कर देंगे बिगिनिंग पे यानी कि 1। ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और कर देंगे इंटर। तो बता रहा है कितना मिलेगा आपको? 57,045 रुपया 89 पैसे। और यदि 12% इंटरेस्ट नहीं मिलता तब कितना मिलता? तो इक्वल 1,000 को सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई और 45 को सेलेक्ट करके फिर क्या कर लेंगे? इंटर। कितना मिलता? 45। इतना क्लियर सबको ना? हो जाएगा। तो थोड़ा सा ऐसे डाटा टाइप टाइप कर लीजिए आप लोग, ये डाटा ऐसे बना लीजिए सभी लोग। ऑटो फिट करने के लिए मैंने बताया था। तो हम ये चाहते हैं कि जहां भी हम टाइप करें और जो बड़ा टेक्स्ट टाइप करें तो अपने आप वो सेल बड़ा हो जाए, छोटा टेक्स्ट लिखें तो अपने आप वो सेल क्या हो जाए? छोटा। यानी कि जो भी काम करे वो ऑटोमेटिक अपने हिसाब से एडजस्ट करता जाए। उसके लिए हम प्रयोग करते हैं किसका? ऑटो फिट का। किसका? ऑटो फिट। और ऑटो फिट के लिए क्या करना होता है? तो जिस सीट पे हम रहते हैं, अब सपोज करिए अभी कितने नंबर सीट पे हैं हम लोग? सीट नंबर 7। कितने नंबर सीट पे हम लोग? 7 पे।
तो अभी इसी सीट नंबर 7 पे हमको क्या करना होगा, राइट क्लिक। क्या करना होगा, राइट क्लिक। और जैसे हम राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा व्यू कोड का। किसका, व्यू कोड। एक बार हम लोग इस व्यू कोड में गए थे ना, तो जैसे हम व्यू कोड पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, दिख रहा है सबको ना। तो अब इस इंटरफेस में हमको करना क्या है, ये आपको पेज दिखाई देगा कोड का, दिख रहा है सबको ना। ये कोड का पेज है। तो इस कोड के पेज में हमको जनरल को जहाँ दिखाई दे रहा है ना, यहाँ जनरल दिखाई दे रहा है सबको। तो जनरल को हटाएंगे तो आपको नीचे दिखाई देगा वर्कशीट। क्या दिखाई देगा, वर्कशीट। अब जैसे हम जनरल को हटा के वर्कशीट करेंगे तो यहाँ पे हमसे कोड मांगेगा। कोड क्या टाइप करना है, तो हमको सेल ऑटो फिट करना है ना, तो लिखेंगे यहाँ पे सेल्स डॉट इंटायर कॉलम। क्या लिखना है, सेल्स डॉट इंटायर कॉलम डॉट ऑटो फिट। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम सेल्स डॉट इंटायर कॉलम डॉट ऑटो फिट लिख के एंटर करेंगे तो कुछ ऐसे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको टेक्स्ट गलत टाइप नहीं करना है। अगर जो टेक्स्ट गलत टाइप कर देंगे तो यहाँ पे आपका बार बार एरर देगा। ये आ रहा समझ में ना। अब हमने सिर्फ क्या लिखा, सेल्स डॉट इंटायर कॉलम डॉट ऑटो फिट। ये लिखने के बाद से हम यहाँ से क्या कर दिए, ओके। अब इससे बेनिफिट पता है क्या होगा, आप कहीं भी टाइप करने जाएंगे, कितना भी बड़ा टेक्स्ट लिखिए, एंटर कर लीजिए। देखिए क्या हम इसको ऑटो फिट करने गए हैं, हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे पता नहीं चला। चलिए हम सेलेक्ट किए और यहाँ से बॉर्डर लगा दिए सबका, ऑल बॉर्डर। ये बॉर्डर इतना बड़ा दिख रहा है ना, हम 1 टाइप करके एंटर कर दिए, क्या छोटा हुआ है, क्या हम करने गए हैं। अब इस सीट पे कहीं भी हम रहेंगे, कहीं भी हम कुछ टेक्स्ट टाइप करेंगे, वो अपने हिसाब से अपना जगह एडजस्ट कर ले। दिख रहा सबको, हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए, पहले हेडिंग दे दिए ऑटो फिट करने के लिए। हेडिंग क्या दे देंगे, ऑटो फिट करने के लिए। नीचे प्रोसेस लिख लीजिएगा, राइट क्लिक ऑन सीट, राइट क्लिक ऑन सीट। हाँ प्रोसेस डाल के, राइट क्लिक ऑन सीट, हो गया। फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिए व्यू कोड, व्यू कोड। व्यू कोड हो गया। व्यू कोड को ऐसे प्रोसेस डाल के लिख लीजिए। कोड सीट पर, व्यू सीट के बाद से प्रोसेस डाल के लिखिएगा, व्यू सीट पर। रुक जाओ, सर कोड सीट बोले हैं ना, हाँ ले लिखिए आएंगे। कोड सीट पर, कोड सीट पर जनरल को हटाकर, कोड सीट पर जनरल को हटाकर जनरल को हटाकर हटाकर जनरल को हटाकर वर्कशीट सेलेक्ट करेंगे। जनरल को हटाकर वर्कशीट सेलेक्ट करेंगे। वर्कशीट करेंगे, हो गया। फिर प्रोसीड आके लिख लीजिएगा टाइप कोड, टाइप कोड टाइप कोड। और फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिएगा सेल्स डॉट, टाइप कोड के बाद से प्रोसेस डाल के ये लिख लीजिएगा इतना, जो सेलेक्ट किया दिखाई दे रहा है ना, अब दिख रहा है, सेल्स डॉट इंटायर कॉलम डॉट ऑटो फिट।
हमारा हो गया। अभी ऑटो फिट हो जाएगा ना, देख ले सभी लोग। चलिए क्या लिखना है इसमें, सेल्स डॉट इंटायर कॉलम डॉट ऑटो फिट हो जाएगा। तो ये तो हो गया किसके लिए, कि अगर जब हम कोई सीट किसी भी सीट पे रहे और कुछ कंटेंट टाइप करना है तो चाहते हैं हमको बार बार ऑटो फिट ना करना पड़े, हम यहाँ पे टाइप करके और इंटर करेंगे तो अपने आप ही ऑटो फिट कर लेगा। क्लियर सबको। एक आप लोग के लिए टास्क है, आप लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग पढ़े हैं ना, तो उसी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हिसाब से जैसे कि हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे कर्सर रखे और कुछ टाइप करके अब एंटर कर रहे हैं तो ये अपने आप ऑटो फिट हो जा रहा है। क्लियर सबको ना। तो सेम वैसे ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग होगा, हम इतना हिंट से दे दे रहे हैं। और करना क्या है कि जैसे हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखे तो ऑटोमेटिक बॉर्डर लग जाए, और यहाँ से टेक्स्ट हटाए तो ऑटोमेटिक बॉर्डर वहां से हट जाए। आप लोग को ये टास्क है कंप्लीट करके बताना है आप लोग, हो जाएगा, कोई दिक्कत क्या। ध्यान दीजिए, एक हमने आपको बताया था कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या, एक आपको एक कंडीशन दिया गया, उसी कंडीशन के हिसाब से फॉर्मेटिंग करना है, इतना सबको पता है ना। तो अब आपको वही एक कंडीशन देना है कि यदि इस सेल में टेक्स्ट रहे तो बॉर्डर हो, और टेक्स्ट न रहे तो बॉर्डर न हो। क्लियर सबको ना। तो अब ये आप लोग को टास्क कंप्लीट करके दिखाना है। हमने आपको क्या बताया कि एक नया सीट लीजिए, जब जिस सीट पे आपको काम करना है, सीट 11 आया यहाँ पर ना। अब इसी सीट पे आपको यहाँ सीट पर राइट क्लिक नहीं करना है, जहां सीट का नाम लिखा है वहां पे माउस का क्या करना है, राइट क्लिक, और राइट क्लिक करके कहाँ जाना है, व्यू कोड। व्यू कोड में जाएंगे तो अब जनरल को हटा के क्या करना है, वर्कशीट। अब जब जैसे वर्कशीट लेंगे तो यहाँ पे कोड टाइप करने के लिए आ जाएगा, क्या लिखना है, क्या, सेल्स डॉट इंटायर कॉलम, क्या लिखना है, इंटायर कॉलम, फिर करेंगे डॉट ऑटो फिट, ऑटो फिट, और हम फिर यहाँ से क्या करेंगे, इंटर, और इंटर करने से यहाँ से क्या कर लेंगे, क्लोज। अब इससे बेनिफिट क्या होगा कि इस सीट पे आप कहीं भी रहिए, अगर जो ए टाइप करके इंटर करेंगे तो उतना जगह लेगा जितना ए का जगह चाहिए। क्या ए से ज्यादा जगह लिया है, दिख रहा सबको ना। और यही, और हम यहाँ पे कई सारा ए ऐसे टाइप करते गए तो जगह बड़ा होना चाहिए ना, इंटर करेंगे अपने आप जगह बड़ा हो जाए। क्या हम करने गए हैं, हो जाएगा, कोई दिक्कत, तो इतना हो जाएगा ना। तो आज आप लोग इतना ट्राई करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, और कल की क्लास में बताएंगे आप लोगों को पेस्ट स्पेशल और गो टू स्पेशल, सबसे इंपॉर्टेंट है पेस्ट स्पेशल और क्या, गो टू स्पेशल। तो कल की क्लास में हम जानेंगे ये। आज के लिए बस इतना ही।